हेलो फ्रेंड्स। जैसे हमारे हिंदी सीरियल्स में स्टार्स मरकर गायब हो जाते हैं और फिर उनके डुप्लीकेट वापस जिंदा होके आते हैं, बस वैसे ही कुछ हम आज स्क्रैच गेम में क्रिएट करने वाले हैं। देखो, मैंने एक स्टार कलेक्ट किया और मेरा स्कोर बढ़ गया, पर स्टार तो गायब। अरे, ये तो कहीं यहाँ आ गया, कभी वहां आ गया। क्या ये मैजिक है या कोडिंग का मैजिक? चलो देखते हैं कैसे कि ये स्टार्स ब्लिंक करते हैं, क्लोन होते हैं और फिर से जिंदा होके आते हैं, बिल्कुल प्रो कोड स्टाइल में। लेट्स स्टार्ट। Hi, this is Reshma from Robo Ninjas and today we are going to start regarding collection of the stars. तो उसके लिए मैं जाके सिलेक्ट करूँगी अपनी एक स्प्राइट जो कि अवेलेबल है द स्क्रैच लाइब्रेरी में एज अ स्टार। अब मुझे जो स्टार है उसको ब्लिंकिंग बनाना है। हमारा कुछ भी स्टार्ट होता है वो ग्रीन फ्लैग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं गेम वैसे ही प्ले करना है। ग्रीन फ्लैग होगा तो गेम स्टार्ट होएगा। गेम स्टार्ट होने के लिए मुझे जो मेरे स्टार्स इसको ब्लिंकिंग करना है। ब्लिंकिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको बेसिकली ब्लिंकिंग करने के लिए इसकी साइज़ बड़ी या छोटी करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज़ जब हम लोग प्लेस करते हैं इस स्क्रीन के ऊपर तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर उसका मोशन और उसकी साइज़ सेट करनी होती है। अब इसकी जो साइज़ है यहाँ पे है 100 साइज़ मिलेगा मुझे लुक्स में। मैं यहाँ जाने वाली हूँ और मैं सेट द साइज़ कर दूँगी टू 100%। अभी मेरा जो पहला जो स्टार जो ये रोबो निंजा कलेक्ट करेगा वो जो रहने वाला है, वो मैं सपोज इसको कोई भी पोजीशन है, आप इधर इधर कहीं भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेट करती हूँ तो मेरी जो पहली पोजीशन है वो आ गई है इधर पे, तो जो मुझे मिलेगी मोशन में। तो मैं यहाँ जाके गो टू को करके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगी एंड देन इट विल बी लाइक -41 एंड 22। ओके, सो दिस इज माई स्टार्टिंग पोजिशन। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई वांट टू मेक इट ब्लिंकिंग, राइट? इट्स अ ब्लिंकिंग स्टार। ब्लिंकिंग स्टार बनाने के लिए मुझे इसकी साइज़ चेंज करनी होगी। साइज़ चेंज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा लुक्स में। तो यहाँ पर मैं इसकी चेंज साइज़ करूँगी बाय, पहले मुझे छोटा करना है फिर मुझे बड़ा करना है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये भी हमेशा होती रहनी चाहिए जब तक हमारी गेम चलती रहेगी, तो इसलिए मैं उसको डालूंगी फॉर एवर में। अभी जब इसकी साइज़ चेंज होती है तो यहाँ पर साइज़ जो है वो छोटी होगी फिर बड़ी होगी, राइट? तो उसके लिए बीच में हमें वेट देना होगा, अदरवाइज इट विल बी सो फास्ट दैट इट वोंट बी विजिबल दैट द साइज इज चेंजिंग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाके इसको वेट ऐड करेंगे। वेट ऐड करने के लिए आप 0.1 0.2 जो आपको बेटर लगता है आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स चेक कि कैसा लग रहा है। इट्स लुकिंग फाइन। ओके, अगर आपको इसको ऐसा करना, थोड़ा स्लो करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो मैं इसको 0.2 कर दूँगी जिससे इसका वेट बढ़ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। ओके फाइन। तो यहाँ की इसकी साइज़ एंड देन इट इज़ लाइक गो टू एंड इसका फिर जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो साइज़ चेंज हो रही है वो यहाँ पर आके दिख नहीं रही है। तो दोनों के बाद हमें इधर करना पड़ेगा 0.2 एंड देन इट्स लाइक बीटिंग। ओके, बीटिंग स्टार, ब्लिंकिंग स्टार, वट एवर यू ऑल कैन से। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ब्लिंक कर रहा है। अब हमारा रोबो निंजा यहाँ जाके इसको कलेक्ट करेगा। ओके, तो ये तो बन गया मेरा पार्ट 1 और ब्लिंकिंग स्टार। यहाँ पे मैंने साइज़ के साथ में ये ख़त्म कर दिया है। अब मेरा रोबो निंजा क्या करेगा, इसे जाके इधर पे कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के टाइम पे क्या होएगा कि ये जो हमारी स्टार है ये हाइड होनी चाहिए, राइट? तो अब क्या होने वाला है, इफ़, उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी इफ़, लाइक इफ़ माई रोबो निंजा इज टचिंग द स्टार सो द स्टार विल हाइड एंड द स्कोर विल इंक्रीज। फॉर द स्कोर आई वॉन्ट अ वेरिएबल हियर, सो आई एम गोइंग टचिंग। टचिंग होने वाला है सेंसिंग में, तो मैं यहाँ जाके यूज़ करूँगी हमारा टचिंग का, टचिंग टचिंग टचिंग, और ये हम यूज़ करेंगे टचिंग होम, टचिंग रोबो निंजा। नाउ इफ़ द स्टार इज टचिंग रोबो निंजा, स्टॉप हो जाओ बेटा। ओके, इफ़ द स्टार इज टचिंग द रोबो निंजा, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, और ये भी मैं प्लेस कर दूँगी यहाँ पर हमारे फॉर एवर के अंदर। ओप्स, ठीक है। तो इफ द स्टार इज टचिंग रोबो निंजा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फर्स्ट थिंग द स्टार विल हाइड, क्योंकि वो तो कलेक्ट हो गया रोबो निंजा से, तो यहाँ जाएंगे हम लोग करेंगे हाइड। ओके, सेकेंड थिंग, हमारा जो यहाँ पे स्कोर है वो इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पर जाने वाली हूँ और क्रिएट करूँगी वेरिएबल। आपको यहाँ जाके एक वेरिएबल क्रिएट करना है, डेट इज स्कोर, यहाँ लिखना है आपको स्कोर, और आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ओके करेंगे तो वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। मैंने ऑलरेडी इधर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ मेरा वेरिएबल्स क्रिएट हो गया। अभी जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेरा जो वेरिएबल का इधर पे ये है नंबर, वो मैं करूँगी सेट 0। तो जब स्टार्ट होगा दैट टाइम आई विल जस्ट सेट इट टू 0। तो इसको स्कोर वेरिएबल को, क्योंकि
फिर इंक्रीज हो जाएगा ना, फिर बाद में जाके वापस से जब गेम स्टार्ट करोगे तो वही वैल्यू रहेगा, इसलिए इसको सेट करना 0 ज़रूरी है। लेकिन जब रोबो निंजा टच करेगा तो स्टार तो हो जाएगा हाइड और स्कोर बढ़ जाएगा 1। तो मैं यहाँ जाके चेंज करूँगी इस कंडीशन के अंदर, जो हमारी कंडीशन थी ना, इफ द रोबो निंजा इज टचिंग द स्टार विल हाइड एंड द स्कोर विल गो टू 1, चेंज बाय 1। ओके, और यहाँ पर हम लोग साउंड भी ऐड करेंगे। साउंड क्या ऐड करनी है हमें, जैसे ये कलेक्ट की यहाँ पे साउंड है, डेट इज़ ओके, इट्स फाइन। तो फिर मैं यहाँ जाके कोडिंग में जाऊँगी, यहाँ जाके साउंड में जाऊँगी और मैं यहाँ से कलेक्ट करने वाली हूँ प्ले साउंड कलेक्ट अंटिल डन। ओके, अब यहाँ क्या होने वाला है, अभी आप देखो शॉर्ट में बताती हूँ मैं इधर पे, जैसे कि ये ब्लिंक हो रहा है। अब मैं यहाँ जाऊँगी और इसको कलेक्ट करूँगी और कुछ नहीं हुआ, हो गया। ओके, सो व्हाट हैपन, आई विल जस्ट डू इट अगेन। ओके, यहाँ पर हमारा हाइड हो गया, तो स्टार्टिंग में मुझे उसको शो भी करना ज़रूरी है। तो फिर मैं यहाँ जाके पहले उसको शो करूँगी, क्योंकि आप इसको हाइड कर दिए ना तो नेक्स्ट टाइम फिर वो शो नहीं होगा। मीन्स वेन एवर इट इज स्टार्टिंग द प्रोग्राम योर स्टार शुड बी विजिबल। गेटिंग, मतलब क्या हो रहा है कि अब लेकिन ये स्टार वापस नहीं आ रहा है। ओके, तो क्या रोबो निंजा पूरे गेम में क्या एक ही बार स्टार सिलेक्ट करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है? तो हमें इसको क्या करना है, हमें ना मल्टीपल स्टार्स बनाते जाने हैं, राइट? मतलब ये पूरे गेम के अंदर बार बार जाके अपने स्टार्स कलेक्ट करेगा। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं करूँगी क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब इसका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स यहाँ पे जुड़वा, बहुत सारे एक के बाद एक आते जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जब भी रोबो निंजा इसको कलेक्ट कर लेता है, मैं चाहती हूँ कि उसके बाद ही है। आप एक साथ में 2-3 डुप्लीकेट करके भी कर सकते हो, बट इस प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ इतना सीखने वाले हैं कि एक स्टार अगर इधर है विजिबल, ठीक है, तो दूसरा स्टार ये कलेक्ट होने के बाद में दिखे, ऐसा हम लोग को प्रोग्राम करना है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर यहाँ पे साउंड कलेक्ट होने के बाद मैं करूँगी कि इसकी क्लोनिंग जो हो, मतलब इसका जो डुप्लीकेट इसका जुड़वा जाने वाला है वो हमारा 1 सेकेंड के बाद आने वाला है। तो मैं इसको कंट्रोल दूंगी, बोलूँगी वेट 1 सेकेंड, और फिर होने के बाद में यहाँ पर हमें करना है क्लोन बनानी है। क्लोन जाके हम बनाएंगे इसके अंदर कंट्रोल्स में, क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। जब टच होगा, टच होने के बाद में मतलब क्या होने वाला है, टच होने के बाद में ये गायब हो जाएगा, स्कोर बढ़ जाएगा, साउंड प्ले हो जाएगा और ये इसके साथ में क्लोनिंग हो जाएगी। अब क्लोन होने के बाद क्या होने वाला है, क्लोन होने के बाद में व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, इधर जब मैं क्लोन की तरह स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे पहली बात तो शो करना है, क्योंकि इधर हाइड हो गया था। अभी जब हाइड हो गया तो ये वापस से अगर इस कंडीशन पर है, ओके, तो ये क्या मैं बोल रही हूँ, ये वापस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोनिंग हो गई है, क्लोनिंग होने के बाद में फिर डायरेक्टली इधर जंप करेगा, तो यहाँ पे इसको शो होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये दिखेगा ही नहीं। तो मैं जाऊँगी लुक्स में एंड आई विल बी सिलेक्टिंग ये शो। अब शो किधर करना है, अब इसमें हमें डिपेंड करना है, ये है हमारा एक्स और वाई, मतलब ये जो हमारी स्क्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी एक्स है और ये वाली जो मेरी स्क्रीन है ये मेरी वाई है। ओके, तो ये जो हमारी स्क्रीन होती है ना, मैंने इसके अंदर आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ लाइक, यहाँ पे आप देखो, यहाँ जाओगे वाई नहीं एक्स, देखो एक्स, तो ये वाला जो है ये यहाँ जाके कुछ 240 तक जाता है और यहाँ पे अगर ये स्टार आएगा तो ये -240 में चला जाएगा। ओके, तो मतलब पूरी स्क्रीन हमारी समथिंग 480 की होती है, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये मतलब अंदर जाएगा तो ये -240, मतलब यहाँ का जो एंड है ये -240, इधर का जो एंड है मेरा +240। ओके, स्टार से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ ये जो स्टार है ये एक्स तो इतने बीच में होना चाहिए और जो वाई है हमारा एक तो वो इधर आना चाहिए, डेट इज़ लाइक -123, और दूसरा हमारा इतने ऊपर तक ठीक है। ओके, डेट इज़ 36। तो अब मैं यहाँ जाके सिलेक्ट करूँगी मेरा रैंडम। ओके, और दूसरा मैं सिलेक्ट करूँगी इफ़, मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे हम जाके करेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स नहीं, सो सॉरी, आई विल गो योर इन मोशन एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे गो टू, मतलब ये स्टार को आपको कहाँ भेजना है तो उसके लिए हमें गो टू करना पड़ेगा। अब ये मेरे करने वाली इधर पे गो टू, ठीक है, इफ देन नहीं लेना, सो सॉरी। ओके,
तो मुझे गो टू लेना है, मतलब क्योंकि मुझे स्टार को यहाँ पे गो टू करना है। अभी यहाँ पे मुझे पिक रैंडम यहाँ ये डाल दूँगी और एक और मेरा पिक रैंडम करना है मुझे, वो है ये वाला। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे इसको थोड़ा पीछे ले लेंगे। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जब मेरा क्लोनिंग स्टार्ट होगा तो ये जो है मैंने क्या बताई थी, जो x है हमारा -240 और +240। भाई रट्टा मार के नहीं बैठी हूँ, ऑब्वियसली सिखा रही हूँ तो बताते बताते सिखाऊंगी तो थोड़ा कभी भूल भी जाऊँगी। सो इंसान हो यार, चलो चलते बनो, तुम भी और हम भी, व्हाट से। ओके, सो यहाँ पर जो y है वो मेरा क्या था, -123 था, और क्या बता सकते हो, हाँ 36 था। ओके, तो यहाँ पे मैं जाके लिखूँगी -123 और यहाँ हम जाएंगे और करेंगे 36। ओके, अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ये व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन इसको शो हुआ और फिर ये गो टू x यहाँ जाना है। प्ले करके देखते कितना कैसा चल रहा है, समझ में आएगा। ओके, ये कलेक्ट हो गया। ये तो कलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये कलेक्ट? एक तो मेरा मोबाइल बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 1 सेकेंड गाइज। ओके फाइन, सो यहाँ पे क्यों नहीं कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इसलिए कलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि जब ये रैंडम पोजीशन पे आया तो यहाँ पर भी कोडिंग होनी चाहिए ना। तो फॉर दैट केस हमें यहाँ भी देना होगा कि इफ रोबो निंजा इज टचिंग दिस स्टार, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को ये देखना है कि अगर कोई ब्लॉक को हमको बार बार रिपीट करना है तो उस ब्लॉक को ही हम लोग अलग से डिफाइन कर देंगे ताकि फिर उसको कहीं भी हम लोग पूरे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर इस ब्लॉक को हम लोग निकालेंगे, इफ़ को निकालेंगे, चेंज साइज इसको इधर डाल देंगे। इफ़ जो हमारा ब्लॉक है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे माई ब्लॉक्स करके। यहाँ पे हम लोग एक मेकअप ब्लॉक बनाएंगे और इस ब्लॉक का नाम जो भी देना दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ टचिंग रोबो निंजा। ओके, तो यहाँ पर अब मैंने डिफाइन किया एक ब्लॉक, ये ब्लॉक है हमारी, ये ब्लॉक क्या करेगी ऐसे, ठीक है, कि नाउ ये ब्लॉक जो है गेम जब स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ से इफ देन से निकाल लिया, मतलब ये ब्लॉक रन यहाँ भी हो रहा था तो मुझे ये जो मेरा ब्लॉक है ये यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं इसकी जगह, मतलब ये पूरी कोडिंग अब ये इसके अंदर चली गई है टचिंग रोबो निंजा, और ये मेरा ही मेन ब्लॉक हो गया उसका। मतलब क्या, टचिंग रोबो निंजा को कॉल कर रहा है, तो मतलब अगर टच कर रहा है, चेक कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, इसके पास आएगा, इसके पास आके वो चेक करेगा जो पूरी कोडिंग हमने इसके अंदर दी थी वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, नाउ अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट एज अ क्लोन, तो अगेन ये वाली जो कोडिंग है हमको इधर यूज़ करनी है, तो मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगी, लिखूंगी टचिंग रोबो निंजा। अगर यहाँ पे अगर टच होगा तो फिर ये हाइड होगा, अदरवाइज जब जब क्लोन्स बनते जाएंगे तो वो वर्क होना चाहिए ना, तो उसके लिए। नाउ लेट्स सी, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल के अंदर फॉरएवर नहीं किया है, मतलब ये तभी कॉल होगा जैसे हमारा इफ ऊपर फॉरएवर में था ना, तो यहाँ पे फॉरएवर नहीं था। सो नाउ लेट्स सी, इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, करने का, करेंगे तो समझ में आएगा। ओके नाइस, सी इट्स वर्किंग, योर स्कोर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड देन यू आर डन। आई होप यू लाइक इट। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट में हमने जाना है और हम लोग एनिमीज क्रिएट करेंगे जहाँ हमारा रोबो निंजा उन लोग से उनको हिट करेगा, तब हमारा स्कोर इंक्रीज होगा एंड वी विल सी हाउ मच ही विल किल। एंड इनफैक्ट अगर वो जो एनिमीज के पास आ जाएगा तो रोबो निंजा 3 लाइफ्स के बाद में डाई हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, तो उसके लिए बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।